दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रुदौली क्षेत्र में मवई के ग्राम बटैया में आबादी की भूमि पर विपक्षियों के द्वारा की गई अवैधानिक भूमि पर कब्जा करने व निर्माण करने पर लगा आरोप। जी हां, खबर रुदौली क्षेत्र के मवई से। अयोध्या जिले के थाना क्षेत्र मवई के ग्राम बटैया परगना बसौड़ी में आबादी की भूमि पर विपक्षियों के द्वारा अवैधानिक निर्माण और कब्जा किए जाने का पीड़ित मोहम्मद सईद ने आरोप लगाया है। आरोप है कि हमारे मकान से सटी हुई आबादी की भूमि है। भूमि पर पूर्वजों के समय से ही घूर लगाने व जानवरों को बांधने आदि के रूप में प्रयोग करते थे। पूर्वजों की मृत्यु के बाद उस भूमि पर कब्जा हुआ। उस भूमि का उपभोग पूर्वजों के समान ही करने लगा। विवादित आबादी के भूमि के पश्चिम एक मकान है और उत्तर व पूरब दिशा का घर है। विपक्षी व बदमाशी और सपा राजनीतिक पहुंच के कारण आबादी की भूमि पर निर्माण कर लेना चाहते हैं, जिसका भूमि से संबंधित एक सिविल बात न्यायालय से विचाराधीन है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने शिकायती पत्र एसएसपी और जन सुनवाई को दिया। पुलिस के द्वारा काम रुकवाया जाता है, फिर भी विपक्षियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि विपक्षी जन अपनी सरहंगी के कारण निर्माण करना चाहते हैं। पीड़ित ने कहा, जब विपक्षी जन को निर्माण करने से रोका तो विपक्षी जन आमादा होकर जान से मारने की धमकी देते हैं। यदि विपक्षी जन को कब्जा व निर्माण करने से रोका नहीं गया तो प्रार्थी की सख्त हकतलबी होगी, जिससे भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता है। विपक्षी जन को अवैधानिक कब्जा व निर्माण करने से तत्काल रोकने जाने की आवश्यकता है। ये मामला कोर्ट का काम जबरदस्ती कराती लेडीज़ हैं और वो पुलिस आती है, उनको रोकती है। उसके बाद में जब पुलिस चली जाती है तो फिर दोबारा काम फिर शुरू करा देते हैं। मामला गांव बटैया, पोस्ट करौंदी है, थाना मवई है, जिला अयोध्या है। गांव बटैया का मामला है। ये 2022 में ये दीवानी में केस चल रहा है और हमारे घर के बगल जो हमारा घर बना हुआ है और इसी वजह से आज तक ये लोग वो घर का काम करने नहीं दे रहे। तो उस ज़मीन हमारी पड़ी हुई है और 288 गाटा संख्या नंबर हमारी ज़मीन का है और उसको बनाने नहीं दे। दीवानी में विचाराधीन केस चल रहा है सिविल लाइन में और इस वक्त पे सिविल कोर्ट जो है बंद है, सिविल कोर्ट बंद है। तो वो जबरन जो है वो घर अपना जो खिड़की नहीं थी, कुछ नहीं था, जब उनका दरवाज़ा पश्चिम की तरफ था, ये पूरब की तरफ ज़बरदस्ती दरवाज़ा लगा रहे। पुलिस सहायता देती है। एसपी साहब के यहाँ भी आए थे, हमने यहाँ एप्लीकेशन दिया था। इन्होंने जो भी आदेश किया हो, पुलिस आती है, सहायता देती, आके जैसे ही डांटती फटकारती वो घर के अंदर छुप जाती है और उसका जैसे ही पुलिस चली जाती है वो काम शुरू कर देते हैं। आहिस्ते आहिस्ते आज 90% काम करा चुके। ये कौन लोग? ये ज़मीन हमारी पुश्तैनी है, जो हमारी बगल में ज़मीन है पुश्तैनी है और ये ज़मीन जो है ये आबादी की है। हमारा वहाँ घूर गड्ढा लगता था, घूर गड्ढा लगाया जाता था और ये जबरन पूरब की तरफ दरवाज़ा खोल दिया, जबकि जितनी आबादी पहले बटी हैं सारे दरवाजे जो पश्चिम की तरफ हैं। घर हैं जो इनकी लाइन में जितने घर हैं वो पश्चिम की तरफ दरवाजे हैं। अच्छा, ये कौन? ये हमारे पट्टीदार हैं, ना हमारे ख़ानदान के हैं। ये इनका नाम जुबैर है, बाप का नाम बसीर है। इनकी वो बाहर रहते हैं। इनकी बीवी और इनकी माँ, जुबैर की माँ और इनका जुबैर का एक लड़का है। ये लोग बहुत ज़्यादा गुंडई और दादागिरी करते हैं और ये समाजवादी पार्टी से कुछ इनका मतलब रिलेशन है। उसी वजह से ये कहते हैं करोगे क्या, और हमारे लड़के को जान से मारने की धमकी भी मिलती है। मतलब भूमाफिया नहीं, मतलब भूमाफिया का मतलब इनको क्या, गांव में कब्जा करते हैं। हाँ, और इनका जो है रिलेशन जो है वो समाजवादी पार्टी से कुछ है। उसी वजह से ये एकदम खुलेआम दादागिरी करते हैं और मौके का मुआयना पुलिस भी कर चुकी है। पुलिस की कोई खता नहीं है, गाय को झूठ बोलने पुलिस की खता है। पुलिस बाकायदा आती है, पुलिस हेल्प करती है। आज हम एसडीएम साहब के पास गए, वहाँ थे नहीं, गए थे एप्लीकेशन देने के लिए
तो वहीं से फिर हमारे वकील साहब ने कहा कि आप एक एप्लीकेशन एसएसपी साहब को दे दो ऑनलाइन। तो हमने ऑनलाइन भी कराया है आज। और यहाँ फैज़ाबाद आए थे कि डायरेक्ट उनसे मिलके कुछ बातचीत हो, उनको सामने बता दें अपनी प्रॉब्लम, मगर अब टाइम निकल गया, हम देरी में पहुँचे। और तो कुछ बोलना नहीं। पहले इससे पहले याद नहीं, 1 साल पहले या 6 महीना पहले हमने ये एप्लीकेशन दिया। हाँ, ही लोगों से चलता है। इसमें ज़्यादातर दबंगई कर रहा है। जुबैर की बीवी है, उसका नाम फातिमा, उसका लड़का है अब्दुल्ला नाम, और उसकी माँ का नाम है समीउन निसा। ये आपने जो ईटा अभी देखा है कि ईटा लेके दौड़ रही है, ये हमारे पास वीडियो भी उनकी मौजूद है जो जिस हिसाब से वो गाली देती है, हमको दौड़ती है मारने की, और फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी बात करती हैं, और हमको और हमारे लड़कों को जान से मारने की धमकी भी देती है। प्लस हम ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज हैं। हमारा लड़का है वो अभी पढ़ता है, तो वो उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। क्या मांग करते हैं? बस यही कि मतलब हम कहीं मिलोगे तो मारेंगे, कहीं मिलोगे तो नहीं, आप मांग ये है सरकार से, पुलिस प्रशासन से, कि हमें इंसाफ मिले, और वो जो काम चालू है वो काम रोक दिया जाए। जो न्यायालय का फैसला है उस फैसले पे हम तैयार हैं। मोहम्मद सईद, बाप का नाम मोहम्मद रफ़ीक।